नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज हिंदी टेस्ट 5 है। इससे पहले मैंने हिंदी टेस्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यूपीएसआई धमाका सीरीज चल रही है। इसमें टोटल महत्वपूर्ण 80 प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप एक काम करिएगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण है पूछ रहा है, बताइएगा कौन सा विशेषण है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। देखिए आदिम, आदिम क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बताइए। विशेषण नहीं है, कह रहे विशेषण नहीं है। चतुर, तपस्वी, तरंगित, नगर। देखिए चतुर, तपस्वी, तरंगित तीनों क्या है? विशेषण है, लेकिन नगर विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, आगे बताइए। वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य पूछ रहा है। विशेष्य क्या होगा? देखिए आदमी। ठीक है, आदमी के बारे में कहा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? विशेष्य क्या हो जाएगा? आदमी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, अवयव। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, विशेष्य कहते हैं। आगे बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है नीति, नास्ति, पक्ष, नास्तिक। कौन सा होगा? देखिए नास्तिक, नास्तिक विशेषता बता रहा है ना कि वो नास्तिक है। ओके, तो 4 सही हो जाएगा। अगला बताइए। आप यहाँ बैठिए वाक्य में यहाँ शब्द है, बताइएगा। आप यहाँ बैठिए वाक्य में यहाँ शब्द है विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष। यहाँ क्या है? देखिए क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, क्रिया विशेषण है। आगे बताइएगा। इतना काम क्यों करती हो वाक्य में इतना शब्द है, इतना शब्द बताना है आपको। इतना काम क्यों करती हो, इसमें इतना क्या है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, बताइएगा। देखिए इतना क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, देखिए जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा का तो ज्ञान होता है पर यह ज्ञान ठीक ठीक नापा तौला हुआ नहीं होता, ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, 8वां बताइएगा। अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, बताइएगा। अचानक देखिए रीतिवाचक है। ठीक है, क्या होगा? रीतिवाचक। क्या होता है? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है, क्या कहलाता है? रीतिवाचक विशेषण कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9वां बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है, आपके पिताजी कब लौट रहे हैं, एक मदन अच्छा लड़का है। गलत वाक्य कौन सा है? विशेषण कौन सा गलत? कह रहा है गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 9वां बताइएगा। देखिए एक मदन अच्छा लड़का है, ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है। ओके, आगे बताइए। 10वां। सार्वनामिक विशेषण कितने भेद होते हैं? सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। याद रखिएगा 4 होते हैं। आईना शब्द है, बताइएगा। आईना शब्द है फारसी है, तुर्की है, अरबी है, हिंदी है।
देखिए फारसी, आईना कौन सा शब्द है? फारसी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहादुर शब्द है, बताइएगा। 12 का देखिए तुर्की है। बहादुर क्या है? तुर्की है। ओके, आगे बताइए। टोबैको शब्द है, टोबैको क्या है? देखिए टोबैको हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, टोबैको। अगला है, नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको बताना है। चांद, चंदर, चंद्रमा, चंद। कौन सा इसमें तत्सम है? देखिए चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें बताइए 15वां में कौन सा तत्सम है? देखिए विवाह, विवाह तत्सम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 16 बताइएगा। देखिए ओज, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। ओके, 17 बताइएगा। देखिए निर्मम, निर्मम क्या है? तत्सम है। 18वां बताइएगा, तत्सम बताना है। देखिए सुमन, सुमन क्या होगा? तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है 18 का। आगे बताइएगा। नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का, ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं उन शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। बताइएगा। कान, परीक्षण, नासिक, कटक। 19वां का कौन सा सही होगा? देखिए कान, कान क्या है? तद्भव है। बाकी नासिका, कटक, परीक्षण ये क्या है? तत्सम है। तत्सम क्या होता है? तत्सम वह शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं, और तद्भव क्या हो जाएगा? वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बताइए 20 का। आपको तद्भव बताना है। पीड़ा, केरा, शिल्प, पर्याप्त। देखिए पीड़ा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, पीड़ा, पीड़ा क्या है? तद्भव है। आगे देखिए। अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। कोई भी उसके काम न आया, कोई उसके काम न आया, कोई उसके काम न आया, कोई भी उसके काम न आया। आए, बताइए कौन सा सही है? गलत पूछ रहा है ना, अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य। देखिए कोई उसके काम न आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? अशुद्ध होगा। आगे बताइए अशुद्ध वाक्य 22वां का। जैसा चाहो तुम्हें वहाँ जाना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हुआ? गलत है, अशुद्ध है मतलब, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर से बताइएगा अशुद्ध वाक्य। बताइएगा। देखिए उससे मिलकर यह कार्य अवश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 क्या हो जाएगा आपका? अशुद्ध है। ओके, चलिए आगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, टोटल जो 80 प्रश्न हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। और मूल विधि में जो मैंने क्वेश्चन या जो टेस्ट कराए हैं उसको भी आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है, और दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां बताइएगा। अशुद्ध भाग बताना है आपको। देखिए उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? अशुद्ध होगा। ओके, आगे बताइएगा। अशुद्ध बताना है फिर 25 का। देखिए मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, बार बार कहा कि ऐसा मत करो, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। 26वां बताइएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। उद्धत, 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 उद्धत। बताइएगा कौन सा सही है?
देखिए उद्धत है, ठीक है, उद्धत। ऑप्शन नंबर 3 सही है, उद्धत। आगे बताइए शुद्ध वर्तनी 27 का, निवृत्त, 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 निवृत्त। देखिए क्या होगा, निवृत्त होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, निवृत्त। आगे बताइए 28 का, शुद्ध शब्द संघर्ष, 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 संघर्ष। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है, सही है। आगे बताइए शुद्ध वर्तनी 29 का, लहूलुहान, लहूलुहान, लहूलुहान या लहूलुहान। बताइएगा कौन सा सही है? देखिए लहूलुहान होता है, ठीक है, बड़ा ऊ को मात्रा होगा, इसमें छोटा ऊ को मात्रा होगा, लहूलुहान। ऑप्शन नंबर 4 सही है 29 का, ठीक है। 30 का बताइएगा, लीप, 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 लीपी। बताइएगा, देखिए क्या होगा, लीप ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लीप। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची पूछ रहा है। समीर नहीं है पूछ रहा है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। समीर, अनिल, अनल, पवन। कौन सा होगा? देखिए अनल नहीं होगा, ठीक है, बाकी समीर, अनिल, पवन ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं, अनल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्यायवाची बताना है आपको। बताइए 32 का, नग का पर्यायवाची शब्द होगा नग। नग का बताना है, क्या होगा? पर्वत, तरी, किंकर, अस्तर। देखिए पर्वत होगा। नग का क्या होता है? पर्वत होता है पर्यायवाची। किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? अनेकार्थक कह रहा है, बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। 33वां का कौन सा सही होगा? ओके, आगे बताइए, चंद्रमा का क्या होगा पर्यायवाची? चौंतीस का, देखिए शशि, क्या होगा? शशि। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ओके। शतदल का पर्यायवाची बताइए। देखिए सरसीज होगा। शतदल का क्या होगा? सरसीज। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ओके। आगे बताइए, अंजन का पर्यायवाची बताना है आपको। देखिए काजल होगा। अंजल का क्या होगा? काजल। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही है। मृगांक का बताइए 37वां का, मृगांक पर्यायवाची बताना है आपको। क्या होगा? सुधाकर। मृगांक का क्या होगा? सुधाकर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 38वां बताइएगा, हरिण का क्या होगा? हरिण क्या होगा? मृग होगा। हरिण का क्या होता है? मृग होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वायु का पर्यायवाची बताइएगा। अनल, अनिल, अलिंद, आलिनी। वायु का क्या होगा? देखिए अनिल होगा। वायु का क्या होगा? अनिल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, अनिल। सेना का बताइएगा पर्यायवाची। अनिक, सैनिक, अरि, अतनु। देखिए अनिक होगा। सेना का क्या होगा? अनिक, ठीक है। आगे बताइए 41, तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया। बताइएगा अपघात, आघात, व्याघात, प्रतिघात। देखिए प्रतिघात होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, प्रतिघात। 42 बताइएगा, आप बहुत ही निर्दय ज्ञान पढ़ते हैं। बताइएगा निर्दय का क्या हो जाएगा? निर्दय का क्या हो जाएगा? सहृदय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओके।
आगे बताइए 43, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य का क्या होगा? देखिए मृषा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मृषा। ओके। आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करिए। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह होगा क्या? कौन सा? 1 की 4। देखिए दुराग्रह, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 2 भी वही है, दोनों एक जैसा दे दिया तो दोनों हो जाएगा। 45 बताइएगा, विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करिए। विरक्त का क्या होगा? अनुरक्त, 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 विरक्त। बताइएगा 45 का। देखिए अनुरक्त होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या होगा? अनुरक्त। आगे बताइए, कोप का विलोम शब्द? कोप। क्या होगा? शांत होगा। कोप का क्या होगा? शांत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, कोप का क्या होगा? शांत, याद रखिएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए, क्या होगा? देखिए अपकर्ष होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। मानव का बताइएगा विलोम शब्द। देखिए दानव होगा। मानव का क्या होगा विलोम? दानव होता है ना। मधुकर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करिए। मधुकर का विलोम बताइएगा, कौन सा होगा? 49 का। देखिए कटु होगा। मधुकर का क्या हो जाता है? कटु। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इष्ट का, इष्ट शब्द का विलोमार्थी शब्द है। विलोम फिर पूछ रहा है, इष्ट का क्या होगा? देखिए अनिष्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनिष्ट होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? पति पत्नी। युग्म, दंपत, युगल क्या कहलाएगा? देखिए युगल कहलाएगा। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा युगल होता है। ओके। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है? अपेक्षित, अभिप्सा, अभ्यंतर, अर्षिक। क्या होगी? अभिप्सा होगी। ठीक है, अभिप्सा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होगी? अभिप्सा होगी। ओके। शरण पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? शरण पाने वाले की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बताइएगा 53 का। देखिए शरणार्थी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, शरणार्थी। ओके। 54 बताइएगा, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके, बताना है आपको, कौन सा सही होगा? दुभार, दुर्गम, दुर्भव, दुर्भच्छ। बताइएगा 54 का कौन सा सही होगा? देखिए दुर्वह, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके दुर्वह होता है। ठीक है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका, घाटी, द्रोण, बेसिन। आसान क्वेश्चन है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके दोस्तों, आप ध्यान से टेस्ट दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको याद कर लीजिए और वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। कम से कम पेपर से पहले 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। टोटल लेक्चर, टोटल लमसम 15 लेक्चर रहेंगे सभी सब्जेक्ट के, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे। 56 बताइएगा, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति बताइएगा। सहानुभूति, सांत्वना, संवेदना, सूचना। 56 का कौन सा सही है? देखिए संवेदना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए 57 का, हर काम को देर से करने वाला क्या होता है? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। बहुत ही आसान है। देखिए दीर्घसूत्री होता है। हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। ओके। 58 बताइएगा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो क्या होगा? देखिए अनाक्रांत, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनाक्रांत। ओके।
आगे बताइएगा 59 का, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, बताइए क्या होता है? आदर्शवादी होता है क्या कि गतानुगतीय होता है? देखिए होता है गतानुगतिका, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को गतानुगतिका कहते हैं। 60वां बताइएगा, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होती है? अधिनियम, नियम, अध्यादेश, विनियम। विनियम विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति होती है। देखिए अधिनियम होती है, एक्ट होता है, अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं, हिंदी में अधिनियम। ओके, अगला है 66 से लेकर 69 तक। निम्नलिखित 4 वाक्यों में से 3 त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। 66 का बताइएगा, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। बताइएगा कौन सा होगा? ठीक है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें बताइएगा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया। बताइएगा, देखिए मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, मैं सारी रात क्या करता रहा? जागता रहा। आगे बताइएगा, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। बताना कौन सा सही है? देखिए इसमें होगा जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइएगा 69 का, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। बताइएगा, 3 तो नहीं होगा एकदम, कौन सा हो जाएगा? यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में एक स्थान रिक्त उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। बताइएगा, गांधी जी का अर्थ शास्त्र, धर्म और पर आधारित था, डैश। बताइएगा डैश में क्या भरें? गांधी जी का अर्थ शास्त्र, धर्म और किस पे आधारित था? अहिंसा, यश, न्याय, प्रशासन। देखिए अहिंसा, ये तो गांधी जी के लिए एकदम फेमस वर्ड है। ठीक है, अहिंसा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 71 का बताइएगा, डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। बताइएगा इसमें क्या होगा? देखिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। ओके, 72 बताइएगा, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। बताइएगा यहाँ रिक्त स्थान पे क्या रहेगा? देखिए स्वाभाविक। ठीक है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। ओके, किसके लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है? बताइएगा 73 का, देखिए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर 4 सही है। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ओके, आगे बताइएगा 74 का, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? पार्श्व पूछ रहा है, बताइएगा, ये तो आसान है। बताइए कौन सा होगा? लौ होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, लौ क्या है? पार्श्व है। व्यंजन क्या है? ये पार्श्व व्यंजन है, इसको याद रखिएगा। 75 बताइएगा, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष, देशज, आगत, तद्भव, तत्सम। देखिए आगत है, उन्मेष क्या है? आगत शब्द है। ठीक है, क्या है? आगत। आगे बताइएगा, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग लगाया जाता है। 76 का बताइए कौन सा सही है? देखिए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है,
खड़ी बोली का विकास सौरसेनी उपभ्रंश से हुआ था। कौन सी? सौरसेनी, ठीक है, उपभ्रंश से हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा 77, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। किसने कहा था? देखिए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देखिए कर्मधारय का होगा, ठीक है, कर्मधारय का होगा। ये क्या होता है कर्मधारय? देखिए वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान जिसमें उपमा दी जाए तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दो खंडों में एक ही कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति रहे, ठीक है, कर्मधारय समास कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, ठीक है, महादेव, देव जो महान है, ऐसे ही कर्मधार, ऐसे देव जो महान है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? महादेव। आगे बताइएगा, योगदान में कौन सा समास है? देखिए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या होगा? तत्पुरुष समास। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, मैं समास पे भी लेक्चर लेते आऊँगा आपके लिए 2-3 दिन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का क्या होगा? उच्चधन श्वास, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। उच्छ्वास का क्या होगा? उच्चधन श्वास, उच्छ्वास। ओके दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन थे, इसमें से 4-5 क्वेश्चन छूट गए हैं। ओके, उसको मैं कवर करा दूंगा, तो आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।